डिस्क्लेमर। हम ना ही किसी प्रकार की हिंसा और ना ही किसी प्रकार का युद्ध का समर्थन करते हैं। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है और सभी व्यूअर्स से ये निवेदन है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में शालीनता के साथ अपनी राय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे कंपैरिजन सीरीज़ के एक नए वीडियो में। और आज हम भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका का कंपैरिजन करने वाले हैं पाकिस्तान और चाइना से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जो कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही भारत के साथ भी चीन के बहुत सारे विवाद हमेशा से रहे हैं और 1962 को हम कभी भी नहीं भूल सकते। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को अपने एजेंडे के तहत हमेशा इस्तेमाल करता आया है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान और चीन के संबंध भी किसी से छुपे नहीं है। इसलिए अमेरिका चीन को रोकने के लिए भारत को अपना समर्थन दिया है। हालांकि दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते भी हमेशा से इतने अच्छे नहीं रहे हैं। अमेरिका हमेशा भारत विरोधी रहा है, चाहे वो 1971 के लड़ाई में पाकिस्तान को अपना समर्थन देना हो या फिर 1999 के पोखरण टेस्ट हो। हर बार भारत को रोकने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हर बार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन फिलहाल के सालों में दोनों देश काफी करीब आए हैं। अमेरिका को एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत की सख्त जरूरत है। उसी प्रकार भारत को व्यापार और रक्षा कारणों से अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि चीन के साथ रूस के अच्छे संबंध है और इसलिए रूस भारत को अपना कितना समर्थन देगा ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ चीन भी भारत को घेरने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। इसलिए दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका भारत के समर्थन में जरूर आएगा। तो चलिए भारत और अमेरिका की कंपैरिजन करते हैं चीन और पाकिस्तान से और देखते हैं कि कौन किससे आगे है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और कंपैरिजन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। दोस्तों, चारों देशों की कैपिटल की अगर बात करें तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली और भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पॉपुलेशन। दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ है और भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है। और अमेरिका की पॉपुलेशन है 32,71,67,434 और अमेरिका की आबादी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। यानी कि दोस्तों, भारत और अमेरिका की पॉपुलेशन को अगर मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 167 करोड़ से ज्यादा होता है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 22% से अधिक है। वहीं चीन की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो चीन में लगभग 140 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं और चीन की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 21,27,42,631 और पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यानी कि चीन और पाकिस्तान की आबादी को अगर मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग 161 करोड़ होता है, जो कि पूरे विश्व के आबादी का लगभग 21% है। जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी की अगर बात करें तो आर्थिक मंदी के चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते भारत की जीडीपी रैंकिंग में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर 2018 से 2019 में आईएमएफ की प्रेडिक्शन की माने तो भारत फिर से पिछली रैंकिंग को दोबारा हासिल कर सकता है। अभी भारत की नॉमिनल जीडीपी है $2.972 ट्रिलियन और भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं पीपीपी के मामले में भारत की जीडीपी बढ़कर 11.468 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है, जो कि पूरे विश्व में
तीसरे स्थान पर आता है और अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी 20.494 ट्रिलियन डॉलर्स है और अमेरिका फिलहाल दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। वहीं पीपीपी के मामले में भी अमेरिका की जीडीपी 20.494 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। यानी कि दोस्तों, भारत और अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी को अगर मिला दिया जाए तो दोनों देशों की टोटल जीडीपी बनता है 23.466 ट्रिलियन डॉलर्स। वहीं चीन की नॉमिनल जीडीपी की अगर बात करें तो चीन की नॉमिनल जीडीपी 14.216 ट्रिलियन डॉलर्स है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं पीपीपी के मामले में चीन की जीडीपी बढ़कर 27.331 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाती है, जो कि पूरे दुनिया में पहले स्थान पर आता है। और पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 278 बिलियन डॉलर्स है और पाकिस्तान दुनिया में 40वीं इकोनॉमी है। वहीं पीपीपी के मामले में पाकिस्तान की जीडीपी बढ़कर 1.195 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाती है, जो कि पूरे विश्व में 24वीं पोजीशन पर आता है। यानी कि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी को अगर मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 14.494 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाती है। फॉरेन रिजर्व। दोस्तों, फॉरेन रिजर्व की अगर बात करें तो भारत की टोटल फॉरेन रिजर्व है 430.572 बिलियन डॉलर्स और अमेरिका की टोटल फॉरेन रिजर्व है 121.587 बिलियन डॉलर्स। यानी कि दोनों देशों की फॉरेन रिजर्व को अगर मिला दिया जाए तो यह लगभग 552.159 बिलियन डॉलर्स होती है। वहीं चीन की टोटल फॉरेन रिजर्व है 3 ट्रिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की टोटल फॉरेन रिजर्व है 8.2 बिलियन डॉलर्स। यानी कि चीन और पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व को अगर मिला दिया जाए तो यह लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स होती है। एरिया। दोस्तों, चारों देशों की टोटल एरिया की अगर बात करें तो भारत की टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर और भारत में 7,500 किलोमीटर कोस्टलाइन एरिया, 15,200 किलोमीटर बॉर्डर एरिया और 20,000 किलोमीटर वाटरवेज है। भारत में 12 बड़े बंदरगाह और 346 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स हैं और अमेरिका की टोटल एरिया है 98,33,520 स्क्वायर किलोमीटर और अमेरिका में 19,924 किलोमीटर कोस्टलाइन एरिया, 12,048 किलोमीटर बॉर्डर एरिया और 41,000 किलोमीटर वाटरवेज है। अमेरिका में 33 बड़े बंदरगाह और 13,513 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स हैं। वहीं चीन की टोटल एरिया की अगर बात करें तो चीन की टोटल एरिया है 95,96,961 स्क्वायर किलोमीटर और चीन में 14,500 किलोमीटर कोस्टलाइन एरिया, 22,457 किलोमीटर बॉर्डर एरिया और 1,10,000 किलोमीटर वाटरवेज है। चीन में 16 बड़े बंदरगाह और 507 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स है और पाकिस्तान की टोटल एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है और पाकिस्तान में 1,046 किलोमीटर कोस्टलाइन एरिया, 6,774 किलोमीटर बॉर्डर एरिया और 25,220 किलोमीटर वाटरवेज है। पाकिस्तान में 2 बड़े बंदरगाह और 151 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स है। चलिए अब बात करते हैं मिलिट्री बजट की। दोस्तों, मिलिट्री बजट की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत की टोटल मिलिट्री बजट है 60.9 बिलियन डॉलर्स, जो कि पूरे विश्व में चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली मिलिट्री है और अमेरिका की टोटल मिलिट्री बजट है 718 बिलियन डॉलर्स, जो कि पूरे विश्व के सबसे बड़ी मिलिट्री है। यानी कि भारत और अमेरिका के मिलिट्री बजट को अगर मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 778.9 बिलियन डॉलर्स हो जाती है। वहीं चीन की टोटल मिलिट्री बजट है 177.61 बिलियन डॉलर्स, जो कि पूरे विश्व के तीसरी सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है और पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री बजट है 11.4 बिलियन डॉलर्स, जो कि पूरे विश्व में 15वीं पोजीशन पर आता है। और अगर दोनों देशों के मिलिट्री बजट को मिला दिया जाए तो यह लगभग 188.6
$6-5 बिलियन हो जाती है। आर्मी दोस्तों, चारों देशों के स्थल सेना की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत में 13,62,500 एक्टिव पर्सनल और 21 लाख रिजर्व पर्सनल है। वहीं भारत के पास 4,184 कॉम्बैट टैंक्स, 2,185 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टोएड आर्टिलरी और 266 रॉकेट लॉन्चर्स है। और अमेरिका में 12,81,900 एक्टिव पर्सनल और 8,60,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं अमेरिका के पास 6,287 कॉम्बैट टैंक्स, 39,223 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 992 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 864 टोएड आर्टिलरी और 1,056 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और अगर दोनों देशों की आर्मी को मिला दिया जाए तो 26,44,400 एक्टिव पर्सनल और 29,60,000 रिजर्व पर्सनल होते हैं। वहीं दोनों देशों के पास 10,471 कॉम्बैट टैंक्स, 41,408 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 1,192 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,924 टोएड आर्टिलरी और 1,322 रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। वहीं चीन में 21,83,000 एक्टिव पर्सनल और 5,10,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं चीन के पास 13,050 कॉम्बैट टैंक्स, 40,000 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 4,000 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 6,246 टोएड आर्टिलरी और 2,050 रॉकेट लॉन्चर्स है। और पाकिस्तान में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल और 5,50,000 रिजर्व पर्सनल है। वहीं पाकिस्तान के पास 2,200 कॉम्बैट टैंक्स, 3,665 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 429 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,226 टोएड आर्टिलरी और 150 रॉकेट लॉन्चर्स है। यानी कि दोनों देशों की आर्मी को अगर मिला दिया जाए तो 28,37,000 एक्टिव पर्सनल और 10,60,000 रिजर्व पर्सनल होते हैं। वहीं दोनों देशों के पास 15,250 कॉम्बैट टैंक्स, 43,665 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 4,429 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 7,472 टोएड आर्टिलरी और 2,200 रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। एयरफोर्स दोस्तों, चारों देशों की वायुसेना की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास लगभग 2,082 युद्धक विमान है और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरफोर्स है। भारत के पास 520 फाइटर एयरक्राफ्ट, 694 अटैक एयरक्राफ्ट, 248 ट्रांसपोर्टर्स, 692 हेलीकॉप्टर्स और 17 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। और अमेरिका के पास लगभग 13,398 युद्धक विमान है और अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। अमेरिका के पास 2,362 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2,831 अटैक एयरक्राफ्ट, 1,153 ट्रांसपोर्टर्स, 5,760 हेलीकॉप्टर्स और 971 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। और अगर दोनों देशों की वायुसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास लगभग 15,480 युद्धक विमान होते हैं, जिनमें 2,882 फाइटर एयरक्राफ्ट, 3,525 अटैक एयरक्राफ्ट, 1,401 ट्रांसपोर्टर्स, 6,452 हेलीकॉप्टर्स और 988 अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं। वहीं चीन के पास लगभग 3,187 युद्धक विमान है और चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। चीन के पास 1,222 फाइटर एयरक्राफ्ट, 1,564 अटैक एयरक्राफ्ट, 193 ट्रांसपोर्टर्स, 1,004 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान के पास लगभग 1,342 युद्धक विमान है और पाकिस्तान दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी वायुसेना है। पाकिस्तान के पास 348 फाइटर एयरक्राफ्ट, 438 अटैक एयरक्राफ्ट, 51 ट्रांसपोर्टर्स,
322 हेलीकॉप्टर्स और 55 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद है। और अगर इन दोनों देशों के वायुसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास लगभग 4529 युद्धक विमान होते हैं, जिनमें 1570 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2002 अटैक एयरक्राफ्ट, 244 ट्रांसपोर्टर्स, 1326 हेलीकॉप्टर्स और 336 अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं नेवी की। दोस्तों, चारों देशों की नौसेना की अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत के पास 295 नेवी शिप्स है और भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 फ्रिगेट्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 22 कॉर्वेट्स, 16 सबमरीन, 139 पेट्रोल वेसल और 1 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और अमेरिका के पास 415 नेवी शिप्स है और अमेरिका दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका के पास 24 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 22 फ्रिगेट्स, 68 डिस्ट्रॉयर्स, 15 कॉर्वेट्स, 68 सबमरीन, 13 पेट्रोल वेसल्स और 11 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और अगर दोनों देशों की नौसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास 710 नेवी शिप्स होते हैं, जिनमें 25 एयरक्राफ्ट कैरियर, 35 फ्रिगेट्स, 79 डिस्ट्रॉयर्स, 37 कॉर्वेट्स, 84 सबमरीन, 152 पेट्रोल वेसल्स और 12 माइन वॉरफेयर होते हैं। वहीं चीन के पास 714 नेवी शिप्स है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना है। चीन के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 55 फ्रिगेट्स, 33 डिस्ट्रॉयर्स, 42 कॉर्वेट्स, 76 सबमरीन, 192 पेट्रोल वेसल्स और 33 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और पाकिस्तान के पास 197 नेवी शिप्स मौजूद है और पाकिस्तान दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी नौसेना है। पाकिस्तान के पास 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 फ्रिगेट्स, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 0 कॉर्वेट्स, 5 सबमरीन, 11 पेट्रोल वेसल्स और 3 माइन वॉरफेयर मौजूद है। और अगर दोनों देशों की नौसेना को मिला दिया जाए तो दोनों देशों के पास 911 नेवी शिप्स होते हैं, जिनमें 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 64 फ्रिगेट्स, 33 डिस्ट्रॉयर्स, 42 कॉर्वेट्स, 81 सबमरीन्स, 203 पेट्रोल वेसल्स और 36 माइन वॉरफेयर होते हैं। तो दोस्तों, ये था भारत और अमेरिका के साथ चीन और पाकिस्तान का एक छोटा सा कंपैरिजन। और आपको कौन से दो देश बेहतर लगे और क्यों लगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आपको अगली कौन सी कंपैरिजन वीडियो चाहिए वो भी हमें नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।